नमस्कार प्यारे बच्चों, राम राम। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, आज के सेशन में अपन बात करेंगे कि जवाहर नवोदय विद्यालय समिति के अंदर जो प्रवेश परीक्षा होती है कक्षा 6 और 11 की। तो आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि कक्षा 6 के लिए जो प्रवेश परीक्षा होगी उसका नोटिफिकेशन बोर्ड के द्वारा जारी कर दिया गया है, नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दिया गया है। और आप ये जो सामने सूचना दे रहे हो, ये देख रहे हो, ये समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका के अंदर है जो प्रकाशित हुई सूचना है। तो नवोदय विद्यालय के अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, अगर आप अपने छोटे भाई बहन या आस पड़ोस के आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनका अगर आप प्रवेश करवाते हो तो क्या शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, आरक्षण का प्रावधान क्या है, वो सारी की सारी जानकारी मैं आपको इस क्लास के माध्यम से बताने वाला हूं प्यारे बच्चों। तो आपने अगर इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा, जिससे आपको हर जानकारी सबसे पहले और समय पर मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। आज देखिएगा नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो देखिएगा। अधिसूचना जारी की गई है जवाहर नवोदय विद्यालय की कक्षा 6 में प्रवेश की अधिसूचना, यानी कि 17/2024-25 के लिए जो प्रवेश होंगे कक्षा 6 में उसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। अब ये प्रवेश कैसे होंगे, किसके माध्यम से होंगे वो देखिएगा। 17/2024-25 के लिए जवाहर नवोदय विद्यालयों की कक्षा 6 में चयन परीक्षा होगी और चयन परीक्षा के माध्यम से प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन है जो कि आमंत्रित किए गए हैं। और आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो है आपकी देखिएगा 10 अगस्त 2023। आप अगर अपने छोटे भाई बहन का प्रवेश करवाते हो तो उसके लिए आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो है 10 अगस्त 2023। और इसकी लिखित परीक्षा होगी 20 जनवरी 2024 को, और ये परीक्षा दिल्ली, हरियाणा एवं राजस्थान की होगी। इसके अलावा इसकी लिखित परीक्षा नवंबर में होगी, वो भी अलग अलग स्टेट की होगी, तो उसकी जानकारी भी मैं आपको यहाँ पर दे दूंगा। लेकिन इसमें जो दिया है कि दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के जो कैंडिडेट हैं उनकी लिखित परीक्षा 20 जनवरी 2023 को होगी। अब अगर आपके छोटे भाई बहन का प्रवेश हो जाता है तो इस नवोदय विद्यालय की जो खासियत क्या है, विशेषता क्या है, वो भी आप देख लीजिएगा। आप अगर आप आवेदन करने जा रहे हो तो विद्यालय की खासियत विशेषता आपको ध्यान में होनी चाहिए। जो सामान्य मुख्य विशेषता है वो देखिएगा। प्रत्येक जिले में सह शिक्षा आवासीय विद्यालय में है, यानी कि जो भी जिला है हर जिले के अंदर एक सह शिक्षा आवासीय विद्यालय है। बालक एवं बालिकाओं के लिए अलग अलग छात्रावास की व्यवस्था है। निःशुल्क शिक्षा, आवास तथा भोजन की व्यवस्था करवाई जाती है। उसके अलावा प्रवर्जन योजना के माध्यम से व्यापक सांस्कृतिक आदान प्रदान, उसके अलावा खेल कूद को प्रोत्साहन दिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जो फैसिलिटी है वो एनसीसी, स्काउट्स एवं गाइड्स और एनएसएस की जो फैसिलिटी है, यानी कि आपका छात्र अगर एनसीसी लेना चाहते हैं तो एनसीसी भी ले सकता है, एनएसएस भी है, स्काउट्स गाइड भी है। तो ये जो यहाँ पर जो सामान्य मुख्य विशेषता हैं वो हैं। इसके अलावा जो विशेष क्वालिटी है, विशेष विशेषताएं वो देखिएगा आप। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर विशेष जोर के परिणाम यहाँ पर देखिएगा, यानी कि जेई 2022 हुई थी, जेई मेन के अंदर 7,585 में से 4,296 बच्चे क्या हुए, उत्तीर्ण हुए। इनका परिणाम कितना रहा? 56.6% रहा। और जेई एडवांस की बात करें तो जेई एडवांस में 3,000 बच्चों में से 1,010 बच्चे पास हुए थे, 33.7% परिणाम इनका रहा। और नीट 2022 की बात करें तो नीट में 24,807 में से 19,352 बच्चे क्या हुए, उत्तीर्ण हुए। इसी के अलावा कक्षा 10 और 12 के परिणाम की अपन बात करते हैं। कक्षा 10 और 12 का परिणाम देखिएगा। कक्षा 10 का परिणाम रहा 99.14% और कक्षा 12 का रहा 97.51%। तो ये इस विद्यालय की क्या है, कुछ महत्वपूर्ण जो विशेषताएं हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बताई है। अगर आपका छात्र छात्राएं इसमें प्रवेश लेता है तो प्रवेश लेने से पहले उनको ये दिखाइएगा, आप भी ये पढ़िएगा क्या क्या यहाँ पर खासियत है। अब बात करते हैं अपन आरक्षण और पात्रता क्या है, क्या आपके छात्र के पास पात्रता होनी चाहिए, उसकी आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, वो भी आप यहाँ से देख लीजिएगा। पात्रता की अपन बात करें
तो विद्यार्थी जिस जिले के मूल निवासी है और शैक्षणिक सत्र 2023-24 में उसी जिले में स्थित सरकारी और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय की कक्षा 5 में पढ़ रहे हैं, जहां जवाहर नवोदय विद्यालय संचालित है, तो वहां प्रवेश लेना चाहते हैं। तो ये क्या है, उसकी शैक्षणिक पात्रता के बारे में बताया है। उसके अलावा आयु सीमा की अपन बात करें तो प्रत्येक कक्षा में पूर्ण शैक्षणिक सत्र का अध्ययन किया हो और सरकारी और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल से कक्षा 3 और 4 उत्तीर्ण की हो। और उसकी जन्म तिथि की बात करें तो 1 मई 2012 से 31 जुलाई 2014 के बीच में उनका जन्म होना चाहिए। ये दोनों तिथियां क्या होगी, काउंट करी जाएगी। उसके अलावा आरक्षण का प्रावधान भी है। आरक्षण में देखिएगा, अगर एक जिले में कम से कम 75% क्या होंगी सीटें ग्रामीण क्षेत्रों के उम्मीदवारों से भरी जाएगी। मान लो जयपुर जिले की अपन बात करें, जयपुर जिले के विद्यालय में क्या है 100 सीटें हैं नवोदय विद्यालय की, तो उसमें से 75% सीट यानी कि 75 सीट तो क्या होगी ग्रामीण क्षेत्रों के जो बच्चे बच्चियां फार्म भरेंगे उनको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। उसके बाद में भारत सरकार के नियमानुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए भी आरक्षण का प्रावधान रहेगा। उसके अलावा जो न्यूनतम 1/3 यानी कि 1/3 100 की 1/3 यानी कि 33 सीट है जो छात्राओं के लिए भी आरक्षित रहेगी। तो इस प्रकार से इनका क्या रहेगा, आरक्षण का प्रावधान। अब अगर आपका बच्चा आवेदन करता है तो लिखित परीक्षा में क्या क्या आने वाला है वो जानकारी भी मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। वेबसाइट में आपको बता देता हूँ, अगर आप आवेदन करते हो तो देखिएगा www.navodaya.gov.in है, ये नवोदय विद्यालय की वेबसाइट है और मैं आपको वहाँ पर ले चलता हूँ। जो नवोदय विद्यालय की जो वेबसाइट है वो देखिएगा आप, ये नवोदय विद्यालय की वेबसाइट है navodaya.gov.in है। आप ये लगाओगे तो आपके सामने ये पेज खुल जाएगा नवोदय विद्यालय समिति का। यहाँ पर रिजल्ट है, जो पिछली एग्जाम हुई थी उसका रिजल्ट भी यहाँ पर है। आप अगर इस बार आवेदन करने जा रहे हो तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने देखिएगा ऐसा एक पेज खुल रहा है, ये पेज खुल जाएगा। कक्षा 6 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन है जो 2024-25 के लिए आवेदन होंगे वो देखिएगा। और यहाँ पर देखिएगा कैंडिडेट्स के कॉर्नर दिए हुए हैं और कैंडिडेट के लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो इस लिंक से। इसके अलावा क्लिक हियर प्रिंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, क्लिक हियर टू फाइंड योर रजिस्ट्रेशन नंबर, क्लिक हियर टू व्यू प्रोस्पेक्टस यानी कि जो सिलेबस वगैरह की जानकारी दी है आप अगर देखना चाहते हो तो इसके ऊपर आप क्लिक कीजिएगा। इसके अलावा क्लिक हियर टू व्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुकलेट यानी कि पुराने पेपर भी आप अगर देखना चाहते हो तो ये यहाँ पर लिंक दिया हुआ है। बुकलेट डिटेल यानी कि सारी की सारी जानकारी यहाँ पर दी हुई आप देख सकते हो। तो आपको देखना है कि प्रोस्पेक्टस क्या सिलेबस वगैरह क्या पैटर्न रहेगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितना समय आपको मिलने वाला है, वो जानकारी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। इसके अलावा आवेदन की जो लास्ट डेट है उसकी जानकारी तो मैंने आपको बता दी, एक बार फिर से बता देता हूँ 10 अगस्त 2023 और लिखित परीक्षा 20 जनवरी 2024 को होगी राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली वालों के लिए। उसके अलावा जो अलग स्टेट है उनकी भी अलग से होगी एग्जाम, वो भी मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। देखिएगा ये आपके सामने चल रहा है। अपन बात करेंगे कि जो पैटर्न क्या रहने वाला, पैटर्न मैं आपका बता रहा हूँ यहाँ पर क्या क्या एग्जाम के अंदर आने वाला है वो ज़रूरी है। एज लिमिट का क्राइटेरिया मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, क्वालिफिकेशन वगैरह शैक्षणिक योग्यता उसकी जानकारी भी मैंने आपको यहाँ पर दे दी है। अब बात करेंगे अपन की जो पैटर्न है वो क्या रहेगा, क्या क्या आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। आप अगर एग्ज़ाम में बैठते हो तो एग्ज़ाम में क्या क्या पास करना होगा आपको वो देखिएगा आप। लैंग्वेज वगैरह की है कि स्टेट कौन कौन से लैंग्वेज में पेपर आपका आने वाला है, हिंदी इंग्लिश तमिल, जो उस जैसे अरुणाचल प्रदेश के आप रहने वाले तो हिंदी और इंग्लिश आएगा। तो लैंग्वेज का कोई इशू नहीं है, लैंग्वेज आप जो सिलेक्ट करोगे वो आपको मिल जाएगा। अब देखिएगा जो आपका टेस्ट होगा उस टेस्ट के अंदर क्या क्या आने वाला है। एग्ज़ाम अगर आप दोगे तो एग्ज़ाम में क्या आपको पास करना होगा, परीक्षा के अंदर क्या क्या आएगा वो देखिएगा आप। आपका परीक्षा का जो टाइम रहेगा वो देखिएगा सुबह 11:30 से शुरू होगी एग्जाम 1:30 तक।
यानी कि 2 घंटे का समय आपको इसके अंदर मिलने वाला है। 3 सेक्शन रहेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, टोटल 80% इसमें आएंगे और 100 नंबर का आपका क्या रहेगा, पेपर रहेगा। तो ये आपको देखना जरूरी है। आप टेस्ट की तैयारी करोगे तो आपको ध्यान होना चाहिए क्या क्या आएगा। एक तो आएगा मेंटल एबिलिटी, यानी कि जो तर्क शक्ति से जुड़े हुए प्रश्न आएंगे, सामान्य जानकारी उसमें पूछी जाएगी तर्क शक्ति की, तो वो आपको ध्यान में रखना है। उसमें कितने क्वेश्चन आएंगे, 40। कितने नंबर के होंगे, 50। टाइम कितना मिलेगा, 1 घंटे का इसके अंदर क्या दिएगा, समय दिया जाएगा। अर्थमेटिक टेस्ट होगा, उसमें 20 प्रश्न आएंगे, कितने नंबर के, 25 नंबर के। टाइम कितना मिलेगा, 30 मिनट का मिलेगा। उसके अलावा जो लैंग्वेज टेस्ट होगा उसमें 20 क्वेश्चन आएंगे और 25 नंबर के आएंगे। टाइम कितना मिलेगा, 30 मिनट का। टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे, 80 हो गए और टाइम जो नंबर कितने हो गए, 100 नंबर का, और टाइम आपका रहेगा 2 घंटा। 2 घंटे के अंदर आपको 80% क्या करने होंगे, सोल्व करने होंगे। तो ये आपका इसमें रहेगा जो कक्षा 6 के लिए जो लिखित परीक्षा होगी, टेस्ट होगा नवोदय विद्यालय का, तो उसमें ये जानकारी पूछी जाएगी। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। मेंटल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन और 50 नंबर के, अर्थमेटिक टेस्ट के 20 क्वेश्चन 25 नंबर के, लैंग्वेज टेस्ट के 20 क्वेश्चन 25 नंबर के होंगे, टोटल 80 क्वेश्चन 100 नंबर के होंगे। तो ये जानकारी आपको रखनी ज़रूरी है। और लास्ट डेट क्या है आवेदन करने की, 10 अगस्त 2023। लिखित परीक्षा कब होगी, 20 जनवरी 2024। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने का समय है। 6 महीने आप अच्छी तरीके से तैयारी करवाओगे अपने बच्चे को, तो उसका सिलेक्शन नवोदय विद्यालय में आराम से, आसानी से उसका सिलेक्शन क्या है, हो जाएगा। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपके आस पड़ोस में या आपके परिवार में छोटा भाई बहन है, कक्षा 5 में पढ़ रहा है, और आप चाहते हो कि उसका प्रवेश भी नवोदय विद्यालय में हो जाए, तो उस तक ये जानकारी ज़रूर पहुंचाओगे। उसको तो पता नहीं है, लेकिन उसके परिवार में जो उनके पेरेंट्स हैं उनको ये जानकारी दीजिएगा कि नवोदय विद्यालय के फॉर्म निकले हुए हैं, आप अपने बच्चे का है जो कि फॉर्म भर दो, और उसकी लिखित परीक्षा की जानकारी भी दो आप कि कब परीक्षा होगी, क्या क्या परीक्षा के अंदर आने वाला है। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इन्फ्यूजन नोट्स के जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है आपको। चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, राम राम।